नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ लिखित परीक्षा यूपीएसआई का जो पूरा का पूरा सिलेबस है। यूपीएसआई का जो सिलेबस है, ठीक है, वो क्या है सिलेबस और किस तरीके से उसको रीड करना है, क्या क्या चीजें उसमें दे रखी हैं। कुछ कुछ टॉपिक उसमें इस तरीके से दे रखे हैं कि जो टॉपिक आपके जो है वो कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको इसमें सिलेबस आपका बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तव में लिखित परीक्षा का क्या सीन है। देखिए, लिखित परीक्षा जो होती है इसमें आपका सामान्य हिंदी आती है 100 नंबर की, जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद मूल विधि, संविधान संविधान और सामान्य ज्ञान, ये आपकी आती है 100 अंक की, इसमें भी 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मतलब आपका मैथ, जो कि 100 अंक का होता है, ये भी 40 क्वेश्चन होते हैं। और आपका रीजनिंग होती है, ये भी आपकी 100 अंक की होती है और 40 आपके इसमें क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं इसका। हिंदी का, सामान्य हिंदी का क्या सिलेबस है। देखिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही एक तो सीधा सिलेबस है इसका, कोई चीजें इसमें जो घुमाई नहीं गई हैं। तो पहले वो कहता है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, मतलब हिंदी के अलावा जो है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं जो है उनके बारे में। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जैसे हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, ठीक है। उसके बाद समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ठीक। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे व लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध। अपठित बोध का मतलब होता है अनसीन पैसेज, जिसमें एक पूरा पैराग्राफ देते हैं और उसके बाद नीचे उसके बेस पे क्वेश्चन देते हैं। प्रसिद्ध कवि, लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, ठीक है। इसमें जो लेटेस्ट पुरस्कार होते हैं वही आपके सबसे ज्यादा आते हैं, जैसे कालिदास सम्मान हो गया, ठीक है, व्यास सम्मान हो गया, हाँ, और साहित्य अकादमी सम्मान हो गया। ये चीजें इसमें पूछी जाती हैं। और विविध में तो वो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मुख्यतः आपका ये हिंदी का है। इसके बारे में बुक्स वगैरह, आप हर एक टॉपिक के बारे में मैंने आपको बुक्स के लिए कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़नी चाहिए वो मैंने इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर आप जो है आई बटन से भी उस लिंक पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सबसे जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे घबराते भी हैं और सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम भी फेस करने को मिलती है। तो यूपीएसआई 2016/17 वाला जो पेपर हुआ था, उसमें आपको सबसे ज्यादा फेल होने की जो संख्या थी वो भी आपकी इसी में थी। उसका नाम है मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, ठीक है। ये आपका टोटल है मूल विधि, संविधान और आपका सामान्य ज्ञान। अब इसमें एक बहुत ही सिंपल सी चीज मैं आपको बता दूं, ये जो मूल विधि का पार्ट है, ठीक है, मूल विधि, ये जो मूल विधि है, ये बच्चे जो हैं आजकल क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स के, बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनके कहने के अनुसार मूल विधि की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यदि वो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखें तो उनको ये देखने को मिलेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर में मूल विधि के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। 40 में से 4 से 5 क्वेश्चन, कोई कोई सेट ऐसा आया जिसमें एक ही क्वेश्चन आया मूल विधि का। तो और इसमें क्या है, इसमें मेहनत ज्यादा है और इसमें मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, जो लड़का 1 साल मूल विधि पढ़ेगा या जिस दरोगा की नौकरी 20 साल हो गई होगी, वो भी मूल विधि के सारे सवाल नहीं कर पाएगा। मैं इसको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इस पर कम ध्यान देने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीजों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि इसी चीज को जो है, जो कंप्लीट जो ये जीएस का सिलेबस है, यही मैं स्टूडेंट्स को कराता हूं, इसीलिए मैं आपको इसमें डिटेल चीजें बता सकता हूं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी है भाई, इसमें दे रखा है भारतीय दंड विधान, दंड प्रक्रिया संहिता, मतलब आईपीसी और सीआरपीसी, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि के संरक्षण के लिए विधि प्रावधान, मतलब जो एससी एसटी का जो वो था ना, एससी एसटी प्रोटेक्शन एक्ट बना था, ठीक है, वो हो गया। यातायात के नियम हो गए, पर्यावरण संरक्षण का नियम, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आयकर इनकम टैक्स एक्ट हो गया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, मतलब एंटी जो आपका भ्रष्टाचार जो लॉ होता है, ठीक है, वो हो गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, आईटी एक्ट, साइबर अपराध जो होते हैं, जनहित याचिका जो होती है, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, ठीक है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। भूमि सुधार हो गए, ठीक, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, अधिग्रहण का मतलब होता है जब भूमि को लैंड जो एक्विजिशन किया जाता है, ठीक है, वो हो गया। भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान,
इतने सारे कानून हैं और आपको क्वेश्चन आने हैं 4 से 5 क्वेश्चन, किसी किसी में हो सकता है 2 ही क्वेश्चन आए। मैं दावा कर सकता हूं अगर आप सब कुछ पढ़ लोगे उसके बाद भी नहीं कर सकते क्वेश्चन। इसीलिए हमें फोकस कहाँ करना चाहिए जीएस में, वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। सबसे बड़ा फोकस और पूरी जो जीएस है उसका लगभग 60 to 70% जो फोकस है वो आपका संविधान पे होना चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी नैया पार करवा सकता है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। कंप्लीट संविधान आपको पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसमें जो टॉपिक नहीं भी दिए हैं वो भी आपको जो है छोड़ने हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स को इससे कई गुना जो है ज्यादा मैंने चीजें करवाई, जिससे कि क्वेश्चन देखिए इसमें कभी कभी किसी किसी चीज में सिलेबस बहुत कम दे रखा है, आपको पता भी नहीं चलेगा क्वेश्चन कहां से बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक, संविधान से रिलेटेड मैंने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो अपने स्टूडेंट्स को नहीं बताई है। ठीक है, तो आप जो है इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ें और डेप्थ में पढ़ें। क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं संविधान से। संविधान को लूसेंट से पढ़ने की कोशिश ना करें, ठीक है, क्योंकि लूसेंट कुछ नहीं कर सकती, लूसेंट आपका डब्बा ही गुल कराएगी संविधान में। ठीक, संविधान में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, पीसीएस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। डेप्थ में आपको आपके पास नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए, और इस बार क्वेश्चन का लेवल और बढ़ने वाला है, इसलिए सतर्क रहें। फिर उसके बाद सामान्य ज्ञान की बात आ जाती है। सामान्य ज्ञान मतलब वही जीएस का जो पार्ट है, ये सभी जीएस चल रही है, मूल विधि को छोड़ के सब जीएस का पार्ट आते हैं। इसमें क्या है भाई, सामान्य विज्ञान हो गया, साइंस हो गई, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान, अब ये अलग अलग लिखने की कोई मतलब ही नहीं था, ये आपका बायोलॉजी का पार्ट आ जाता है। भारत का इतिहास और भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये भी दोनों एक ही चीज है। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ये देखिए संस्कृति। ठीक है, जो मैंने अभी जो जीएस का जो नया बैच स्टार्ट किया है 10 जनवरी से, उसमें ये संस्कृति, ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, ये संस्कृति हो गया, विज्ञान हो गया और आपका पर्यावरण हो गया, ये छोटी छोटी चीजें, ये भी मैंने उसमें कवर करी है। फिर आता है भारतीय कृषि, ये कृषि से संबंधित देखिए क्वेश्चन आते हैं। वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या। ठीक है, वैसे तो आप अगर अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था में ही आपका जो है कृषि भी आ जाता है, वाणिज्य व्यापार भी आ जाता है और जनसंख्या भी आता है। फिर ये देखिए पर्यावरण और नगरीकरण। ठीक है, इनसे सवाल आते हैं। एफडीआई इन्होंने लिखा हुआ, और हर एक सेट में आपको एफडीआई का क्वेश्चन देखने को मिला। ये यहाँ से शुरू होके यहाँ से ये सारी चीजें अर्थव्यवस्था के अंदर आती हैं, सिर्फ संस्कृति को छोड़ के। उसके बाद आते हैं विश्व भूगोल, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको पढ़नी है। प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है रिसोर्सेज जो हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कोयला कहाँ मिलता है, मैग्नीज कहाँ मिलता है, ठीक है, कौन सी ज्यादा का जहाँ उत्पादन होता है, कौन सा ज्यादा जहाँ भंडार है, ये सारी चीजें आपको लेटेस्ट डेटा के साथ पता होनी चाहिए। फिर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक मुद्दे, मतलब करंट अफेयर्स। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, सामाजिक प्रथाओं के संबंधित विशेष जानकारी। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब ये यूपी स्पेशल की बात कर रहे हैं। यूपी स्पेशल में आपको कंप्लीट चीजें पढ़नी है। भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, मतलब इंडिया एंड इट्स रिलेशन। ठीक है, ठीक है, बिटवीन अदर कंट्रीज, मतलब भारत और उसके पड़ोसियों से जो संबंध है। ठीक है, किसी के बीच में ट्रीटी हुई है, किसी के बीच में कोई समझौता हुआ, वो आपको पता होना चाहिए, खासकर लेटेस्ट में। उसके बाद है कंप्यूटर का ज्ञान। ठीक है, कंप्यूटर का ज्ञान जो है ये आपका जो है इसको पता होना चाहिए। कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, लेकिन वो बहुत सिंपल होता है। अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है तो आप पता कर उसको कर सकते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मौलिक अधिकार का ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये सब के सब जो है मल्टीमीडिया से क्वेश्चन, जो खासकर जो है लेटेस्ट क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे 4G 5G क्या होता है, 5G की फुल फॉर्म क्या होती है, 5G सबसे पहले लॉन्च कहाँ हुआ था, 4G कहाँ हुआ था, सिंपल सी चीजें, वाईफाई क्या होती है, ये सारी चीजें जो है आपको इसमें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो है ये कंप्लीट जीएस, इसको कहते हैं संविधान, मूल विधि, और ये जितना भी टॉपिक दे रखे हैं 10 जनवरी से आपका जो है इसके लिए मैंने एक बैच स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, कांटेक्ट के लिए आप इस नंबर पे 9760657784 इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप से मुझसे पूछ सकते हैं, वहां आप डिटेल ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया जितना भी कंप्लीट है, ये वीडियो क्लासेस मिलेंगी इसमें आपको, और पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं हम मैथ्स की तरफ। देखिए मैथ्स एक ऐसी चीज है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करती है। तो मैथ्स में आपको मैंने एक टॉपिक बताए थे कि टॉप 10 टॉपिक ऐसे हैं, जो 10 टॉपिक हैं जो कि आपका जो है 10 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं जो मैथ में कमजोर बच्चे, तो आप जो है लगभग 30 क्वेश्चन तक आराम से वहां करके आ सकते हैं। ठीक है, तभी हम देख लेते हैं इसके, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, हाईएस्ट एचसीएफ एलसीएम वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो हो गए। उसके बाद है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, परसेंटेज प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप भागीदारी, औसत, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस,
यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, ठीक है, ये जिसको हम डीआई बोलते हैं। मेंसुरेशन हो गया, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, मतलब कुल मिला के जो थोड़ा बहुत जो उसमें क्वांट्स में जो बचता है, क्वांट्स का मतलब होता है अंक गणित में जो बचता है, वो सारा का सारा इसमें है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो है वो ये है मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक है, मानसिक योग्यता परीक्षण। इसमें देखिए थोड़े से क्वेश्चन इसमें इस तरीके से आ जाते हैं, जैसे एनालॉगी आ जाता है, ठीक। देखिए मैथ्स का क्या है, मैथ्स में कुछ क्वेश्चन जो है ये लोग रीजनिंग के कह सकते हो, या फिर ये हाईटेक रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े से डालते हैं उसमें। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, जैसे डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया, कॉमन सेंस टेस्ट हो गया। आप इस बार का जेल वार्डन का पेपर उठा के देखिए, उसमें इन्होंने टुकड़ों में बांटी है रीजनिंग, तो वहां से आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक में किस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। फिर ये आता है आपका रीजनिंग का पार्ट। रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि परीक्षा, एटीट्यूड टूवर्ड्स फॉलोइंग, इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ, क्राइम कंट्रोल, एडेप्टेबिलिटी, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, बहुत लंबे लंबे वर्ड इन्होंने, पुलिस सिस्टम लिख रखे हैं, लेकिन आपको इनका आइडिया लगेगा प्रीवियस ईयर पेपर देखने से ही, ठीक है। एक चीज और मैं खास बात बता दूं आपको कि जो पेपर बनाते हैं वो जो भी इनमें टॉपिक दे रहे हैं हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। फिर यह फिर इसी का रीजनिंग का दूसरा पार्ट बांट दिया, वो है बुद्धि लक्षी, मतलब बुद्धि लब्धि परीक्षा, ठीक है, जो जिसको हम जो है ये कह सकते हो कि ये सारी चीजें जो है ना, इस बार का जेल वाटर का पेपर उठा के देखिए, उसमें बहुत अच्छे से इन्होंने बताया है कि कौन सी चीज में, जैसे बुद्धि लब्धि परीक्षा आपको पता ही नहीं, सब पढ़ डालोगे पता ही नहीं चलेगा कहां से कौन से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसमें आपको बताया गया है। रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, इस चीज का मैं जो है पीडीएफ जो है सिलेबस का, वो मैं जो टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लेटेस्ट सारी चीज खबरें और आपस में आप लोग बातचीत भी कर सकते हो। आप वहां पे जाके जो है इसको मैं डाल दूंगा उसमें, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है असमान जो है स्पॉटिंग अवश्य डिसिमिलर, मतलब कई 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक को अलग हटाना बोल पड़ेगा, अलग कौन सा है। सीरियल कंपेयर टेस्ट, कंप्लीशन टेस्ट और कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, टाइम सीक्वेंस हो गया, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट हो गया, ठीक है। तो आएंगे तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन जितने भी हैं, बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो उसमें मैंने बुक्स के बारे में भी कुछ चर्चा करी, आप जाके वहां भी देख सकते हैं, ठीक। वो वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, बहुत ज्यादा आपको जो है सहूलियत मिलेगी। एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ठीक, verbal and figure classification, abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationship। बहुत लंबे लंबे वर्ड हैं, लेकिन हो सकता है इस पर सवाल बहुत ही सिंपल तरीके से आपका आता हो। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका जीएस, जो आपका पूरा यूपीएसआई के सिलेबस है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है। जीएस का मैंने आपको बताया कि 10 जनवरी से एक बैच स्टार्ट हुआ है। 10 जनवरी वाले बैच में आपको एनरोल होने के लिए 8077-868-574 इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और उसके बाद है 9760657784, ठीक है। इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं और इस पे व्हाट्सएप करते हैं। दोस्तों बहुत आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना आपका बढ़िया कंटेंट और हर चीज आपको अवेलेबल होगी, ठीक। उसके बाद इसमें जो है वीडियो क्लासेस हैं, वीडियो क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, 30 मिनट से ज्यादा की आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है। डेली आपकी 3 क्लासेस होंगी, तो आप जो है आराम से इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। उसके बाद है आपका इसमें आपको पीडीएफ में नोट्स आपको मिलेंगे जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए आपको इतने ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी सीरियस कैंडिडेट है, मैं चाहता हूं कि जो सिर्फ सीरियस स्टूडेंट ही मेरे को जो है कांटेक्ट करे, ठीक, क्योंकि मैं जो है चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सीरियस बच्चा जो बिल्कुल चाहता है कि वो तैयारी करे और चाहता है कि वो बने, सिर्फ मुझसे वही कांटेक्ट करे, टाइम वेस्ट करने के लिए कोई भी फोन ना करे, ठीक है। तो दोस्तों पूरा जो है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने आपका उसका लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़िए, बाकी मैंने इसमें सब चीजें बता दी हैं। बुक्स के लिए भी मैंने एक वीडियो डाल दी है नीचे, आप उसके लिए जो है देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।